राष्ट्र बढ़िया हो, उसका दुर्ग उसका यानी किले बढ़िया हो, कोष उसके पास में धन हो, सेना हो और मित्र भी उसके अच्छे हों, तो राजा भी बढ़िया बना रहता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और कहा नरेंद्र, नरेंद्र माने राजा, जिस प्रकार राजा अपनी उपयुक्त प्रकृतियों के अनुकूल रहने पर ही राज्य सुख भोग सकता है, वैसे ही प्रकृतियां भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़ करके और सुख और समृद्धि लाभ कर सकती हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे अपि द्वारा प्रजामात्य भृत्य श्रेणयुत्य मंत्रणा और पौरा जनपदा भूपा आत्मया वशवर्तिना यस्यात्मानो वशश्चेत सर्वे तदृशगा इमे लोकासपाला यच्छन्ति सर्वे बले मतनृता आत्मन त्रियतेत्नात्मा परतः स्वत एव वा लक्ष्ये लब्ध कामं त्वं चिन्तया सबलं सुखम। और एवं विकल्पितो राजन चिंतया सबलम मुखम एवं विकल्पतो राजन विदुषा मुने नापि सह प्रस्यावनतोभ्याय प्रजा कामस्ततु मुनिम प्रस्यावनतोभ्याय प्रजा कामस्ततु मुनिम। राजन, तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री यानी सलाहकार, सेवक, व्यापारी, अमात्य यानी दीवान, नागरिक, देशवासी, मंडलेश्वर, राजा और तुम्हारे और पुत्र तुम्हारे बस में तो है ना। ये सब तुम्हारे बस में काम करते हैं कि अपने मनमानी का काम करते हैं। बोले यानी कि तुम्हारी रानियां हैं, वो तुम्हारी आज्ञा मानती हैं कि नहीं, प्रजा तुम्हारी आज्ञा मानती है कि नहीं, मंत्री जो सलाहकार है वो तुम्हारी बात मानता है नहीं मानता है, तुम्हारे सेवक तुम्हारी बात मानते हैं नहीं मानते हैं, व्यापारी तुम्हारी बात मानते हैं कि नहीं, अमात्य यानी जो दीवान है जिन्हें तेने अधिकारी बना रखा है वो तेरी बात मानते हैं कि नहीं, नागरिक बात मानते हैं कि नहीं, और देशवासी, मंडलेश्वर यानी मंडलेश्वर जो औरतें ने जो छोटे छोटे राजा बना रखे हैं वो तेरी बात मानते हैं नहीं, और पुत्र तुम्हारे बस में है कि नहीं, और सबसे बात तुम्हारे पुत्र तुम्हारी बात मानते हैं कि नहीं। अब पुत्र तो उसके था ही नहीं, और ऋषि मुनि भी ऐसी लीला करते हैं भगवान की तरह से, उन्हें सब पता होता है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अंगरा ऋषि, पर उन्होंने जानबूझ करके ऐसा प्रश्न किया और कहा सही सच्ची बात तो यह है कि जिसका मन अपने बस में है उसके सभी बस में होते हैं, लेकिन बात में दम क्या है उनकी में, ऋषियों की में, उन्होंने बड़े एक गूढ़ बात कही। बोले ये सब बस में हो या नहीं हो, और हो भी नहीं सकते हैं, सबके बस में सब हो जामे है, ऐसा संभव नहीं है, नहीं संभव। कोई कितना भी बड़ा कुशल हो, भगवान राम जी का ही उदाहरण देकर के कन्हैया करे हमारा ही उदाहरण दे दो। बोले हमने बड़ी कोशिश की सबको अपने बस में करने, एक धोबी बिगड़ गया, उसको बस में नहीं कर पाए, उसके कारण से जानकी जी को दोबारा वन में भेजना पड़ा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले सबको बस में करना बड़ा कठिन है, किया ही नहीं जा सकता है, सबको बस में कैसे करें, कभी कोई बिगड़ जाता है। तो बोले कि जिसका मन अपने बस में है नहीं, समझो वे सभी उसके बस में हैं। तो अपने मन को अपने बस में रखना चाहिए, बाकी कोई बिगड़ता है बिगड़ जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मन हमारे पास है नहीं तो फिर हमें किसी की भी आस नहीं है। तो इतना ही नहीं, सभी लोक और लोकपाल भी बड़ी सावधानी से उसे भेंट देकर उसकी प्रसन्नता चाहते हैं, और जिसका मन अपने बस में वे हमेशा प्रसन्न रहता है, तो उसकी प्रसन्नता को सब लेना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हमें भी ऋषि मुनियों की, भक्तों की सी प्रसन्नता, राधे राधे करने का आनंद हमें भी प्राप्त हुए। उनके पास चाहे कुछ भी हो, पर उस प्रसन्नता को वो जरूर चाहते हैं, और उसे खरीदने के लिए अनेकों बड़े बड़े आयोजन करते हैं गाजे बाजे के साथ में, लेकिन फिर भी वो प्रसन्नता उनके हृदय में आ नहीं पाती है। जैसी भगवान के भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से सहज में प्राप्त हो जाती है नहीं, सत्संग से, वैसी प्रसन्नता अनेकों प्रकार के उपायों से आती नहीं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इसलिए कहा कि परंतु मैं देख रहा हूं तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो। बोले मैंने जान लिया तुम खुश नहीं हो, तुम्हारा मन तुम्हारे बस में नहीं, और तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है, तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं, तुम्हारे इस असंतोष का कारण कोई और है, या स्वयं तुम ही हो किसी और के कारण से परेशान हो, या स्वयं तुम ही अपने मन को बस में नहीं रख पा रहे हो। परीक्षित, महर्षि अंगराय जानते थे कि राजा के मन में किस बात की चिंता है, सब जानते वो, फिर भी उन्होंने उनसे प्रश्न की। संतान की कामना थी, अतः महर्षि के पूछने पर उन्होंने विनय से झुक करके निवेदन किया।